हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं ढिलेश्वरी रांगडाले आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने इससे पहले लेक्चर में क्या देखे थे? हमने इससे पहले लेक्चर में देखे थे कि हॉर्टिकल्चर की पहली क्लास है ना। हॉर्टिकल्चर की पहली क्लास देखे थे बच्चों, जिसमें हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर क्या होता है और हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है उसकी ब्रांचेस भी देखे थे, है ना। कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, फूल विज्ञान, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, ये सब विज्ञान आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। हम लोगों ने ये देखा था, है ना। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत ही हम लोगों ने ये सब देखा। तो आज हम देखेंगे बच्चों क्या, ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में। क्या देखेंगे बच्चों आज हम? ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में। और क्या देखेंगे? पूरक वृक्ष, है ना, और वायु अवरोधक वृक्ष, इन सब वृक्षों के बारे में जानेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको फॉरेस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे, इसको हम लोग प्लांटिंग के अंतर्गत देखेंगे, इसको हम लोग पेड़ लगाने के अंतर्गत देखेंगे, उनकी काट छाट के अंतर्गत देखेंगे, है ना। अब पेड़ लगाएंगे तो उनकी काट छाट भी बहुत ही आवश्यक होती है। या फूल के पेड़ लगाएंगे तो फूल के पेड़ के लिए भी हमें क्या होती है? काट छाट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि क्या होती है प्रूनिंग और क्या होती है ट्रेनिंग, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों ट्रेनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। तो आइए बच्चों हम ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं कि ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग क्या होती है देखेंगे बच्चों। ट्रेनिंग के बारे में देखेंगे कि ट्रेनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग में क्या करते हैं बच्चों? अब ट्रेनिंग किस में की जाती है? बात आती है ट्रेनिंग किस में की जाती है ना। तो ट्रेनिंग किस में की जाती है बच्चों? ट्रेनिंग बड़े बड़े पेड़ वृक्ष, है ना, उनमें की जाती है ना। ट्रेनिंग की क्रिया किस में की जाती है? बड़े पेड़ वृक्ष, है ना, उद्यानिकी वृक्ष हुए, उनमें क्या करते हैं बच्चों? ट्रेनिंग की क्रिया आवश्यक होती है ना। अभी हम देखेंगे कि आवश्यक क्यों होती है। पहले देखते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग क्या होती है बच्चों, जिसको क्या बोलते हैं? संघाई के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में ट्रेनिंग को किस नाम से जानते हैं? तो ट्रेनिंग को हिंदी नाम में संघाई के नाम से भी जानते हैं ना। तो संघाई या ट्रेनिंग क्या होती है देखते हैं। तो ट्रेनिंग की क्रिया, आइए देखते हैं हम ट्रेनिंग क्या होती है। फल वृक्षों को, है ना, किसमें? बड़े बड़े फल हो गए, वृक्ष हो गए, है ना, जिसमें फल लगते हैं, है ना, या फिर जो भी वृक्ष आप लोग लगाते हैं उनकी बात करते हैं हम, है ना। तो फल, तो ट्रेनिंग की बात करते हैं बच्चों हम। ट्रेनिंग में क्या देखेंगे? फल वृक्षों को निश्चित आकार प्रदान करना, है ना। क्या? फल वृक्षों को एक निश्चित आकार प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघाई या ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। फल वृक्षों को एक निश्चित आकार प्रदान करना क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है ना। बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे, आपके पापा हो, दादा हो, पड़ोसी हो, किसी को भी देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। आप कभी गए होंगे खेत, या खेत नहीं गए होंगे, या फिर कहीं रोड के किनारे देखे होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं? निश्चित आकार, कुछ लोग क्या पौधों की क्या बोलते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना, पौधों की सुंदरता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। कुछ लोग अधिक फल प्राप्त करने के लिए, नई ब्रांचेस आए उसके लिए ट्रेनिंग की क्रिया करते हैं ना। कुछ लोग उसमें प्रकाश अच्छे से पड़े, है ना, उसको ढांचा अच्छा मिले, इन सब चीजों के कारण ट्रेनिंग करते। तो आप लोगों ने अपने पड़ोसी को हो, या अपने पापा को हो, या अपने दादा को हो, है ना, या किसी भी व्यक्ति को आपने देखे होंगे ट्रेनिंग की क्रिया करते हुए, जिसमें वो क्या करते हैं कि फल वृक्षों के जो अनावश्यक शाखा होती है, या हमें फल ज्यादा लेना हो, है ना, तो ऐसी शाखाओं को लोग क्या करते हैं? काटते हैं। उनको ही क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। तो हमने क्या देखे ट्रेनिंग में कि फल वृक्षों को एक निश्चित आकार प्रदान करना। अब ऐसा ही नहीं कि बस पूरा काट के खत्म पेड़, है ना, ऊपर का पेड़ का पूरा गायब भी कर दिए, ये ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग क्या है? फल वृक्षों को एक निश्चित आकार प्रदान करना। अब मैं फल के पेड़ को तो हम निश्चित आकार नहीं प्रदान करेंगे, फल के वृक्षों को किस लिए करेंगे? क्योंकि हमें फल ज्यादा प्राप्त हो, है ना, फल ज्यादा प्राप्त हो, है ना, और नई नई शाखा उगे, अच्छी नई नई ब्रांचेस आए, तो बीमारी कीट नहीं लगेंगे नई ब्रांचेस में, है ना। तो उससे को इसीलिए क्या करेंगे हम लोग? ट्रेनिंग की क्रिया करेंगे। या ट्रेनिंग की क्रिया इसीलिए आवश्यक होती है क्योंकि फल वृक्ष ये सब चीजें हम फलों वृक्षों के फलों के पेड़ से हम लोगों को क्या मिले? फल अधिक मिले। तो हम लोग क्या देखते थे? फल वृक्षों को एक निश्चित आकार प्रदान करने की क्रिया क्या कहला रही थी? हमारी ट्रेनिंग कहला रही थी, है ना। अब बात आती है ट्रेनिंग की क्रिया कहाँ की जाती है। तो बच्चों ट्रेनिंग की क्रिया कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों के फल वृक्षों को अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के फल वृक्षों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जबकि मैदानी भाग के फल वृक्षों को किसकी ट्रेनिंग की
आवश्यकता नहीं होती। किसे आवश्यकता हो रही है ट्रेनिंग की? पहाड़ी क्षेत्रों में जो फल वृक्ष लगे हुए हैं उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ देखते हैं ट्रेनिंग किस किस में जरूरी है। तो ट्रेनिंग की क्रिया हमें किस किस में जरूरी है बच्चों? सेब, नाशपाती, आंडूचा और अंगूर में क्या बच्चों, आदि पौधों में क्या ट्रेनिंग की क्रिया आवश्यक होती है ना। फलों में हमने इसलिए देखे क्योंकि फल वृक्षों को हम लोग के फल के वृक्ष हम लोग क्यों उगा रहे हैं? क्योंकि हमें उनसे फल लेना है ना, फल लेना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फल और फलों के वृक्षों में ट्रेनिंग की क्रिया कर रहे हैं। अब हम लोग उद्यान विज्ञान में ट्रेनिंग करेंगे। उद्यान विज्ञान के फल वृक्षों में जैसे कि पार्क गए होंगे, है ना, पार्क गए होंगे आप लोग सभी लोग, तो पार्क में ट्रेनिंग की क्रिया देखे होंगे, तो उसमें क्या सुंदरता बढ़ाने के लिए, है ना। उद्यान विज्ञान में क्या किस लिए प्रूनिंग की जाती, ट्रेनिंग की जाती है या प्रूनिंग की जाती है? क्यों? क्योंकि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो और हम लोग फ्रूट में क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि फूल या फल ज्यादा लगे, है ना। तो ट्रेनिंग की बात करें हम लोगों ने, तो ट्रेनिंग में क्या देखे बच्चों? फल वृक्षों में एक निश्चित आकार प्रदान करना। फल वृक्षों में एक निश्चित आकार प्रदान करना क्या कहलाया हमारा? ट्रेनिंग या संघाई कहलाया। इसी के बाद हमने देखे कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग की क्रिया किस एरिया में, किस क्षेत्र में आवश्यक होती है। तो ट्रेनिंग की आवश्यकता हमें पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, जबकि मैदानी भागों में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रेनिंग की क्रिया नहीं कर रहे हैं, है ना। उसी के बाद बात आती है बच्चों की ट्रेनिंग की क्रिया किन किन वृक्षों में कर रहे हैं। तो सेब, नाशपाती, आंडूचा और अंगूर में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रेनिंग की क्रिया कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग के उद्देश्य की बात आती है। क्या आती है बच्चों? ट्रेनिंग के उद्देश्य की बात आती है ना। तो अब हम लोग ट्रेनिंग क्यों करेंगे बच्चों? ट्रेनिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि उससे आकर्षित दिखाई दे, है ना। ट्रेनिंग से क्या होता है? पौधे आकर्षित दिखाई देते हैं। कृषि क्रिया करने में, कृषि क्रिया करने में आसानी होती है, पौधे आकर्षित दिखाई देते हैं। क्या क्या देखे हमने? क्या देखे? पहले हमने देखे कि इसको क्या होती है, कृषि क्रियाएं करने में आसानी होती है, पौधे आकर्षित दिखाई देते हैं, और क्या होती है? पौधों में मजबूती आती है। क्या होता है? पौधों को मजबूती, पौधों में मजबूती आती है, पौधों में मजबूती आती है। और पौधे कैसे दिखाई दे रहे बच्चों? पौधे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है? सभी भागों में क्या होता है? प्रकाश भी पहुंचता है। आप लोगों ने देखे होंगे ट्रेनिंग प्रूनिंग होंगे तो ज्यादा पेड़ वृक्ष से बड़े बड़े हो जाते हैं, तो अंदर की शाखाओं में क्या होता है? अंदर की शाखाओं में क्या मतलब प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो और क्या होता है? प्रकाश अच्छे से पहुंच पाता है। प्रकाश, पौधों में प्रकाश अच्छे से पहुंच पाता है। पौधों की सभी शाखाओं में प्रकाश अच्छे से पहुंच पाता है। अच्छे से पहुंच पाता है। तो ट्रेनिंग के उद्देश्य क्यों क्या देख रहे थे बच्चों हम लोग कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि क्या कृषि क्रियाएं करने में आसानी जा रही है, पौधे आकर्षित दिखाई दे रहे हैं और पौधे में मजबूती आ रही है। सभी उसकी शाखाओं में, पौधे की सभी शाखाओं में क्या हो रहा है? प्रकाश पहुंच पा रहा है। आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े बिल्कुल वृक्ष हो जाते हैं, होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े बिल्कुल वृक्ष हो जाएंगे तो उनकी अंदर की शाखाएं जो रहती है उनमें क्या होता है? प्रकाश नहीं पहुंच पाता, है ना, प्रकाश नहीं पहुंच पाता। अब हम इनको काट देंगे, है ना, ये शाखाओं को हम लोग, बाहरी शाखाओं को काट देंगे, ये शाखाओं को काट देंगे, हम लोग हटा देंगे, तो हमारी अंदरूनी शाखा जो थी, हमारी अंदर के जो हमारे पेड़ वृक्ष थे या शाखाएं थी, उनमें क्या होंगे? प्रकाश होंगे। तो सभी पौधों के सभी शाखाओं में प्रकाश पहुंच पाता है। ये क्या थे बच्चों? हमारे ट्रेनिंग के उद्देश्य थे, है ना। ट्रेनिंग के उद्देश्य समझ में आया बच्चों कि ट्रेनिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पौधों को मजबूती प्रदान करनी होती है और हमारी कृषि क्रियाएं करने में क्या होती है? हमारी कृषि क्रियाएं करने में हमें परेशानी जाती है, तो वो कृषि क्रियाएं करने में हमें क्या होती है? आसानी होती है। पौधों में प्रकाश पहुंच रहा है। उसी के साथ साथ क्या हो रही है? उसी के साथ साथ देखिए हमने
मजबूती पौधों को मिल रही है। उसके बाद बात आती बच्चों की ट्रेनिंग की विधियां, है ना। ट्रेनिंग की विधियां कौन कौन सी? तो बच्चों ट्रेनिंग की 3 विधियां है ना। 3 विधि कौन कौन सी बच्चों? जिसमें केंद्रीय अग्र प्रहो प्रणाली, जिसे क्या बोल रहे हैं, सेंटर लीडर सिस्टम के नाम से जान रहे हैं ना। उसके बाद आती खुला केंद्र प्रणाली, है ना, ओपन सेंट्रल सिस्टम के नाम से जिसे जान रहे हैं ना। रूपांतरित अग्र प्रहो प्रणाली, जिसको मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम के नाम से जान रहे हैं ना। किसे? हमारी विधि कितनी हो रही थी ट्रेनिंग की? हमारी ट्रेनिंग की विधियां 3 हो रही थी। ट्रेनिंग की कितनी विधि हो रही थी बच्चों? तो ट्रेनिंग की हमारी कितनी विधि हो रही थी? ट्रेनिंग की हमारी 3 विधियां हो रही थी। 3 विधि में हमारी कौन कौन सी विधि आ रही थी? 3 विधि में हमारी पहली विधि आ रही थी केंद्रीय अग्र प्रहो प्रणाली, है ना। उसके बाद दूसरी विधि क्या थी? खुला केंद्र प्रणाली। और तीसरी विधि क्या थी बच्चों? तो हमारी तीसरी विधि थी रूपांतरित अग्र प्रहो प्रणाली, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम के नाम से भी जान रहे हैं। अब ये क्या होता है बच्चों? तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि अग्र प्रहो प्रणाली या सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, अग्र प्रहो प्रणाली की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे बच्चों सेंट्रल लीडर सिस्टम में, सेंट्रल लीडर सिस्टम की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें मुख्य तने को क्या करते हैं बच्चों? इसमें मुख्य तने को नहीं काटते हैं, बल्कि इसे सीधे बढ़ने देते हैं, है ना। ये हमारा पेड़ है, इसमें हमारा मुख्य तना क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, है ना। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? हमारा मुख्य तना कहलाएगा। तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे, इसको सीधा बढ़ने देंगे। आप लोग ये वाला डायग्राम देख रहे हो बच्चों, है ना। ये वाला डायग्राम देख रहे हो आप लोग, इसमें क्या कर रहे हैं? इसको सीधा बढ़ने दे रहा है। वो देख रहे हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? इसमें क्या है? ये डायग्राम में इसको सीधा बढ़ने दे रहे हैं, इस शाखाओं को, मतलब कि सीधी 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 बढ़ने दे रहे हैं हम लोग, है ना। परंतु इस शाखा में क्या होता है? फल तुड़ाई या स्प्रे करने में कठिनाई आती है। हम लोग में सेंट्रल लीडर सिस्टम देखे थे, जिसमें यह विधि किसकी थी? हमारी ट्रेनिंग की विधि थी, जिसमें पहली हमारी थी सेंट्रल लीडर सिस्टम, जिसको में क्या हो रहा था बच्चों? हम इस शाखाओं को या इसमें कटिंग करने वाले पेड़ों को क्या कर रहे थे? सीधे सीधे बढ़ने दे रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे हम लोग? सीधे सीधे बढ़ने दे रहे थे। हम लोग शाखाएं ऊपर की नहीं काट रहे थे। ऊपर की जो टॉप की शाखा होती है, जो सीधे सीधे बढ़ती है, उसको हम लोग नहीं काट रहे थे। उसको क्या बोल रहे थे? अग्र प्रहो प्रणाली, है ना। क्या बोल रहे थे? अग्र प्रहो प्रणाली वह विधि है जिसमें क्या करते हैं? शाखाओं को सीधे बढ़ने दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? उसमें मुख्य शाखा को क्या करते हैं? हम लोग सीधे बढ़ने दिया जाता है। जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या कर रहे हैं? सीधे बढ़ने दे रहे हैं, है ना। उसके बाद आती बच्चों कि यह, इसमें क्या होता है? इसकी तुड़ाई एवं स्प्रे करने में कठिनाई होती है। अब यह क्या होगा? सीधे सीधे बढ़ेगा। तो अगर इस पौधे का, अगर फल वाले वृक्षों में हमने सेंट्रल लीडर सिस्टम किया, तो वो सीधे सीधे बढ़ जाएगा, तो हमें उसे फल तोड़ने में आसानी होगी क्या? नहीं, है ना। कठिनाइयां जाएंगी, बहुत ऊंचाई पे फल लगेंगे, बहुत ऊंचाई पे फल लगेंगे, तो हम लोग फल नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। और स्प्रे, जैसे कि हमारे यहाँ पर कीट लग गए उस पेड़ में, या उस फल में कीट लग गए, उस पेड़ के फलों में कीट लग गए, तो क्या होगा? उसमें हमें स्प्रे करने में भी कठिनाइयां जाएंगी, है ना। और ज्यादातर फल नहीं लगते। इस सिस्टम में क्या होता है? ज्यादा फल नहीं लगते हैं, कम फल लगते हैं ना। इसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया कि ज्यादा फल नहीं लगते, इसमें कम फल लगते हैं। अब ये किस किस में कर सकते वाली बात आती है ना। तो मैंगो, एप्पल और सपोटा, है ना। किस किस में कर सकते बच्चों? मैंगो, एप्पल और सपोटा में यह विधि कर सकते। कौन सी? केंद्रीय अग्र प्रहो प्रणाली की बात करते। कौन सी? केंद्रीय अग्र प्रहो प्रणाली की बात करते बच्चों, जो हमारी क्या हो रही थी? जिसको हम क्या करते? सीधे बढ़ने दे रहे थे, और हम लोग उसकी ब्रांच ऊपर वाली या अग्र भाग को नहीं काट रहे थे, है ना। उसको किस में अपना सकते हैं हम लोग? मैंगो, एप्पल और सपोटा में, है ना। सपोटा, चीकू, है ना, इनमें अपनाते हैं, है ना। इसके बाद इसमें स्प्रे करने में हमें कठिनाई जा रही थी, इसके स्प्रे करने में हमें कठिनाई जा रही थी, तथा इसमें फल ज्यादा नहीं लग रहे थे। अब बात आती है बच्चों हमारी ओपन सेंट्रल सिस्टम की, है ना। ओपन सेंट्रल सिस्टम की बात आती है बच्चों। तो ओपन सेंट्रल सिस्टम में क्या होता है कि इसमें बाजू वाली शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। ये पेड़ है, पेड़ की ऊपर वाली शाखाओं को काट देंगे, ऊपरी शाखाओं को काट देते हैं, तथा साइड की शाखाओं को क्या करते हैं? बढ़ने देते हैं। ऐसे ऐसे ब्रांचेस इसमें बढ़ने देते हैं। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ओपन है, बिल्कुल ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है ना। क्या कर रहे हैं? इसमें सीधे बढ़ने वाली शाखाओं को क्या कर रहे हैं? हटाई जा रही, तथा साइड में बढ़ने वाली शाखाओं को बढ़ने दिया जा रहा है। ये साइड में बढ़ने वाली शाखाओं को क्या कर रहे हैं? बढ़ने दे रहे हैं। और बीच वाली शाखाओं को, मतलब इसके अग्रभाग को क्या करें बच्चों? इसके अग्रभाग को
काट दिया जा रहा है ना, इसके अग्रभाग को क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके अग्रभाग को हम लोग काट दे रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या आता है, ओपन सेंट्रल सिस्टम में मुख्य तने को काट दिया जाता है। हमने देख लिए डायग्राम के थ्रू कि क्या देखे हमने कि इसके बीच के जो भाग था उसको हम लोग काट दे रहे थे, इसका बीच का भाग बिल्कुल गायब कर रहे थे हम लोग, है ना। उसके बाद साइड की शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। हम लोगों को तो पता है, हमने डायग्राम के थ्रू देख लिए है ना, हम तो इसको भूलने वाले बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, साइड की शाखाओं को बढ़ने दे रहे हैं और बीच की शाखाओं को क्या काट दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, बीच की शाखाओं को काट दे रहे हैं तथा साइड की शाखा को बढ़ने दे रहे हैं। उसके बाद ये किस किस में, पीच, एप्रिकॉट और बेर और गुआवा में क्या होती है, ये क्रिया अपनाई जाती है। किस किस में, पीच, एप्रिकॉट और बेर और गुआवा में क्या करते हैं, ये वाला सिस्टम अपनाते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों किसकी, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की बात आती है। किसकी, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की बात आती है। हमारा तीसरी विधि कौन सी थी, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, है ना। पहली क्या थी हमारी पहली विधि क्या थी बच्चों, देखते हैं। पहली विधि हमारी सेंट्रल लीडर सिस्टम थी, दूसरी क्या थी, ओपन थी। सेंट्रल में क्या कर रहे थे, सीधे शाखाओं को बढ़ने दे रहे थे, है ना। सेंट्रल में क्या कर रहे थे हम लोग, सीधी शाखाओं को बढ़ने दे रहे थे। ओपन में क्या कर रहे थे, बीच की शाखाओं को जिसको सेंट्रल में बढ़ने दे रहे थे उसको हटा दे रहे थे और साइड की शाखाओं को हम लोग क्या कर रहे थे, बढ़ने दे रहे थे और बीच की सीधी शाखा को काट रहे थे ओपन में। उसके बाद बात आती है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की। यह विधि उन दोनों विधि से अच्छी है ना, और उन दोनों विधि की भांति है, जिसमें देखो क्या हो रहा है, साइड की शाखा भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ बीच की शाखा ही बढ़ रही है। देखते हैं यह दोनों विधि का मिला रूप है ना। क्या है, यह दोनों विधि का मिला हुआ रूप है। इसमें मुख्य तने को पहले 3 से 4 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है, उसके बाद उसे क्या बढ़ने देते हैं, उसके बाद उसे काट दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, उसे 3 से 4 वर्ष तक बढ़ने दिया जाता है, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसमें आने वाले एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, पियर, प्लम, स्ट्रॉबेरी, स्वीट चेरी, सॉरी स्ट्रॉबेरी नहीं है, स्वीट चेरी है ना। एप्पल, पियर, प्लम और स्वीट चेरी इसमें आने वाले एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने 3 विधि देखे, ट्रेनिंग की 3 विधि देखे। कौन कौन सी 3 विधि देखे बच्चों, ट्रेनिंग की 3 विधि देखे कि पहली विधि हमारी क्या थी, सेंट्रल लीडर सिस्टम, है ना। दूसरी विधि ओपन सिस्टम और तीसरी मॉडिफाइड, है ना, लीडर सिस्टम थी। अब बच्चों तीनों विधि आप लोगों को समझ में आई, तीनों विधि समझ में आई तो आप एक बार रिपीट अपने जहां पर बैठे हैं पेन कॉपी लेके वहीं पर आप रिपीट करिए। मैं भी बोल रही हूँ आपके साथ, आप भी बोलते जाइए। पहली विधि हमारी क्या थी, सेंट्रल लीडर सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमारी ये ब्रांच है, ये पेड़ है हमारा, तो पेड़ को क्या करते थे, सीधे बढ़ने देते। हम डायग्राम के थ्रू देखे थे, है ना। क्या करते, पेड़ को सीधे बढ़ने दे रहे थे, बिल्कुल आसपास के ब्रांचेस में हमें कोई मतलब नहीं, पेड़ को हम सीधे बढ़ने दे रहे हैं। परंतु इसका डिसएडवांटेज क्या था, फल कम लग रहे हैं, स्प्रे करने में और कृषि क्रियाएं करने में हमें क्या हो रही है, दिक्कत जा रही है ना। उसके बाद हमने देखे थे ओपन सिस्टम की बात किए थे। ओपन सिस्टम में क्या हो रहा था बच्चों, साइड की जो हमारी शाखाएं थी उसको बढ़ने दे रहे थे हम लोग और बीच की मेन शाखा को हम लोग हटा दे रहे थे। उसके बाद मॉडल सिस्टम, किसकी बात आ रही थी, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम की बात आ रही थी। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या कर रहे थे हम लोग, ये दोनों का मिला जुला रूप है। पहले से 3 से 4 साल तक क्या कर रहे थे, बढ़ने दे रहे थे, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसे काट दिया जा रहा था। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद स्पेशल मेथड ऑफ ट्रेनिंग, और स्पेशल मेथड ऑफ ट्रेनिंग मतलब कि उन मेथड करने के बाद भी स्पेशल मेथड है हमारी, कौन कौन सी है देखते हैं, है ना। बूस्ट सिस्टम, कौन कौन सा है, बूस्ट सिस्टम, है ना, जिसमें क्या हो रही है, झाड़ियों की तरह। आप लोगों ने झाड़ियां देखे हो, है ना, देखे हो, किसकी झाड़ियां देखे हो, बोलते हैं किसकी झाड़ियां देखे हो आप लोगों ने, बताइए। झाड़ियों वाला पेड़ एक ठो, झाड़ियों वाला पेड़ बताइए, कमेंट में बताते जाइए कि झाड़ियों वाला पेड़ कौन सा है। मेहंदी का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, झाड़ियां होती है इसमें, तो झाड़ियों वाला पेड़ होती है, उस टाइप से होता है, बिल्कुल झाड़ियों जैसे 3-4 शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है ना। उसके बाद देखते हैं पिरामिड सिस्टम, है ना। पिरामिड सिस्टम में क्या होता है, पिरामिड के आकार का होता है तथा आप लोगों ने इस पेड़ को देखे होंगे, क्रिसमस ट्री, अशोक का पेड़, इन नामों से भी जाना जाता है। तो उसे इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, उसे इस टाइप से हम लोग पिरामिड के आकार का इसे शेप देते हैं। ये होता है हमारा क्या, स्पेशल मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद क्या आती है बच्चों, एस्परजीरल सिस्टम, है ना।
उसके बाद इसमें क्या होती है, रेलिंग में, है ना, ये तार की बनी हुई रेलिंग में इसमें प्लांट लगाते हैं। इसके बाद आती है बच्चों कोड्रोन, है ना, कोड्रोन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक साइड ही बढ़ने दिया जाता है। क्या करते हैं, एक साइड ही बढ़ने दिया जाता है। इसके बाद आती है टेट्रा टेसिल्स, है ना, टेट्रा टेसिल्स की बात आती है। इसे भी जालियों के थ्रू हम लोग लगा रहे हैं ना। तो हम लोगों ने देखे स्पेशल मेथड में, हम लोगों ने क्या देखे, स्पेशल मेथड में देखे कौन कौन सी ट्रेनिंग की स्पेशल मेथड थी, कौन कौन सी थी, देख लीजिए एक बार। किस किस की, पिरामिड के लिए, है ना, पिरामिड देखे, और क्या देखे, कोरिडोर देखे, सिस्टम देखे, है ना, उसके बाद बूस्ट सिस्टम देखे, स्पर्लियर सिस्टम देखे, है ना, टेट्रा टिलर सिस्टम देखे, है ना, देख ली हमने 4 सिस्टम। उसके बाद बात आती है बच्चों हमारी प्रूनिंग की। प्रूनिंग की बात आती है बच्चों कि प्रूनिंग क्या होती है। तो प्रूनिंग की बात करते हैं, प्रूनिंग क्या होती है, तो प्रूनिंग की क्रिया क्या होती है, किसी वृक्षों के किसी भी भाग को विशेष उद्देश्य से, वृक्ष प्रूनिंग क्या होती है, वृक्षों के किसी भी भाग को विशेष उद्देश्य से काटकर अलग कर देने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं, या उसे क्या कहेंगे, काट छांट की क्रिया कहेंगे। प्रूनिंग क्या होती है, प्रूनिंग वृक्षों के किसी भी भाग को विशेष उद्देश्य से काटना या अलग कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रूनिंग कहलाती है। अब प्रूनिंग किस किस में करते हैं बच्चों, तो प्रूनिंग किस किस में करते हैं, अंगूर, फालसा और सेब में, है ना, किस किस में करते हैं, अंगूर, फालसा, सेब में क्या करते हैं हम लोग, प्रूनिंग की क्रिया करते हैं। प्रूनिंग की क्रिया किस किस में करते हैं, अंगूर, सेब और फालसा में। प्रूनिंग में क्या कर रहे हैं, काट छाट कर रहे हैं। अब काट छाट क्यों कर रहे हैं बच्चों हम लोग, काट छाट कृत्रिम रूप से आराम देने के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, वृक्षों को कृत्रिम रूप से आराम देने के लिए कर रहे हैं। फल वृक्षों के बगीचे में अनुग्रस्त शाखा है, जैसे कि जो शाखा है बिल्कुल सूख जाती है ना, जो सूख जाती है, जो अच्छा पेड़ है, अच्छे पेड़ में क्या होती है, शाखाएं सूख जाती है, शाखाएं सूख जाती है, तो शाखाएं सूखीग्रस्त या बीमार शाखाओं को हटाने के लिए काट छाट करते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग काट छाट क्यों कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम लोग बीमारग्रस्त या फिर जो काम की नहीं है वो शाखाओं को हटा देते हैं प्रूनिंग में, है ना, और टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं को हटा देते हैं, एक दूसरे से लिपटी शाखाओं को हटा देते हैं, है ना, ताकि वो शाखाओं तक प्रकाश पहुंच सके। ये सब शाखाओं को क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं ना। प्रूनिंग का भी समय होता है, जैसे कि हमें प्रूनिंग क्या करनी हो, फल वृक्षों में करनी, फल के वृक्षों में करनी हो तो अलग टाइम होगा, जैसे कि उसके कुछ नियम होंगे। जैसे प्रूनिंग की क्रिया हम लोगों को आम में करनी हो, है ना, प्रूनिंग की क्रिया फल लगने से पहले वाले वृक्षों में करनी है तो 1 साल पुरानी शाखाओं में प्रूनिंग की जाती है। जैसे कि फल लगने वाले हैं तब प्रूनिंग नहीं करेंगे, उससे पहले 1 साल पहले क्या होंगे, फल ले लेंगे हम लोग, उसके बाद प्रूनिंग करेंगे, तो आने वाली साल तक क्या होगा, वो पेड़ वृक्ष बड़ा हो जाएंगे। जैसे कि आम का वृक्ष है ना, आम में प्रूनिंग कब करेंगे, तो आम में प्रूनिंग कब करेंगे, जब हमारी फल प्राप्त हो गए हैं उनमें, उस पेड़ से, किस पेड़ से, आम के वृक्ष से हमें फल प्राप्त हो गए, आम के वृक्ष से हमें फल प्राप्त हो गए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें प्रूनिंग करेंगे। आम के वृक्ष में फिर 1 साल में क्या होगा, वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करेगा और फिर अगले साल वो मस्त क्या हो देगा, हमें आम देगा, है ना। उसके बाद बात आती है किसमें, फल में, तो हम लोग प्रूनिंग कब करेंगे, अंगूर में करेंगे। अंगूर में प्रूनिंग कब करेंगे, दिसंबर जनवरी में करेंगे अंगूर में प्रूनिंग, है ना। अब बात आती है गुलाब की, फूल की बात आती है, तो फूल में प्रूनिंग कब करें, गुलाब में फूल क्या होंगे, वर्षा ऋतु के बाद करेंगे, है ना। कब करेंगे, वर्षा ऋतु के बाद, जिसमें कि वो नवंबर दिसंबर में उनकी कलियां खिल के, उनकी कलियां नई नई खिल के उसमें क्या हो, फूल के वो फूल लगे, वो वाली प्रूनिंग करेंगे। किसमें, फल की बात की, फूल की बात की हमने। पहली क्या बात की है, हमने पहली बात की है कि फल में वृक्ष करेंगे। जैसे कि 1 साल पुरानी शाखाओं में फल आ रहे हैं, उसमें प्रूनिंग कर रहे थे, उनके कुछ नियम होते हैं ना, कि 1 साल में पहले जैसे हमने आम का पेड़ से आम ले लिए, उसके बाद हमने प्रूनिंग कर दी, 1 साल में वानस्पतिक वृद्धि करी, अगले साल बहुत मस्त फल दिए उन्होंने। उसके बाद हमने किस में किए, अंगूर में प्रूनिंग किए, है ना। तो अंगूर में प्रूनिंग कब करते थे, जनवरी दिसंबर में, दिसंबर जनवरी में अंगूर में प्रूनिंग की जाती है ना। उसके बाद किसमें प्रूनिंग की है, हमने फूल वाली में, जैसे कि गुलाब में प्रूनिंग किए, तो गुलाब में प्रूनिंग कब करेंगे, बरसात खत्म होने के बाद। क्यों, क्योंकि नवंबर में सबसे अधिक फूल देता है गुलाब कब अधिक फूल देता है, नवंबर के टाइम में अधिक फूल देता है, इसलिए हम लोग वर्षा ऋतु के दौरान क्या करेंगे, हम लोग उसकी प्रूनिंग कर देंगे, फिर हम लोग को नवंबर में अधिक फूल प्राप्त होंगे। तो ये क्या थे, प्रूनिंग के कुछ
मतलब नियम थे कि मतलब प्रूनिंग कब करनी चाहिए, है ना, प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों और किस वृक्ष में करनी चाहिए, टेढ़े मेढ़े शाखाओं में, एक दूसरे से लिपटी शाखाओं में, बीमारग्रस्त शाखाओं में, है ना, उनमें क्या करनी चाहिए, प्रूनिंग की क्रिया करनी चाहिए। जो रोगग्रस्त शाखा हो गई उसमें कर देनी चाहिए, है ना, जो सूख गई है शाखा उसको निकाल देना चाहिए। ये सब क्या होती है, अतिरिक्त काट छाट हमारी क्या कहलाती है, प्रूनिंग के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आप लोगों को प्रूनिंग समझ में आई कि प्रूनिंग क्या होती है, आप लोगों को प्रूनिंग समझ में आई तो एक बार फिर से बताइए प्रूनिंग क्या होती है। वृक्षों में किसी भी उद्देश्य से क्या करना, काट छाट या अलग कर देने को क्या कहते हैं, हमारी प्रूनिंग कहते हैं। आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो प्लीज लाइक करते जाइए, है ना, और शेयर कीजिए आपके साथ साथ आपके और भी फ्रेंड्स देख सके इससे, है ना। प्रूनिंग की मेथड की बात करते हैं हम लोग, है ना, किसकी बात करते हैं, प्रूनिंग की मेथड की बात करते हैं कि प्रूनिंग की कौन कौन सी मेथड्स होती है ना। तो प्रूनिंग की दो मेथड होती है, कौन सी, रूट प्रूनिंग और शूट प्रूनिंग। कौन कौन सी, रूट प्रूनिंग और शूट प्रूनिंग, है ना। जड़ क्रंथ और क्या होती है, एक प्रहोक्रंथ, है ना। जड़ क्रंथ और प्रहोक्रंथ की बात करते हैं तो रूट प्रूनिंग और शूट प्रूनिंग की बात करते हैं बच्चों। तो पहले देखते हैं प्रूनिंग की कितनी मेथड थी, दो मेथड थी, है ना। प्रूनिंग की कितनी मेथड थी, दो मेथड थी। तो रूट प्रूनिंग की और ब्रांचेस नहीं है, जबकि शूट प्रूनिंग की और ब्रांचेस है। पहले हम देखते हैं रूट प्रूनिंग को, इसीलिए हम लोग पहले किसको देखेंगे, जड़ क्रंथ, या पहले रूट प्रूनिंग को देखते हैं। तो रूट प्रूनिंग की बात करते हैं बच्चों हम लोग, देखो अतिरिक्त काट छाट, है ना, बीमारग्रस्त शाखाओं को हटा देना, है ना, तो वो क्या होंगी, हमारी अतिरिक्त शाखाएं होंगी, है ना। पहले देखते हैं हम लोग रूट प्रूनिंग, है ना। तो रूट प्रूनिंग की बात करते हैं बच्चों, तो रूट प्रूनिंग क्या होती है, एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। इस विधि में ये पीछे नहीं है बच्चों, पौधे हैं। इस विधि में पौधे की जड़ों को ही काट छाट करते हैं, पौधों की जड़ों को, दिख रहा है बच्चों आपको, पौधों की जड़ों को क्या कर रहे हैं हम लोग, काट छाट कर रहे हैं। पौधों की जड़ों का क्या कर रहे हैं हम लोग, काट छाट की क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि किसमें होती है, ये सेब और गुलाब में की जाती है। प्रूनिंग किसमें की जाती है, सेब और गुलाब में। हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट में, रूट से पता चल रहा है जड़ ग्रंथ की जड़ों को काट रहे हैं। अब पूछेगा कि प्रूनिंग जो कि जड़ ग्रंथ है वो किस किस में की जाती है, तो सेब और गुलाब में क्या की जाती है, जड़ ग्रंथ या क्या रूट प्रूनिंग की जाती है। रूट प्रूनिंग किसमें कर रहे हैं, सेब और गुलाब में कर रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, उनकी जड़ों की काट छाट कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहला रही है, रूट प्रूनिंग कहला रही है। उसी के बाद देखिए बच्चों, शूट प्रूनिंग की बात आती है ना, रूट प्रूनिंग के बाद शूट प्रूनिंग की बात आती है। तो शूट प्रूनिंग की बात करते बच्चों, भूमि के बाहरी भागों की काट छाट की जाती है। इसमें देखिए, ये देखो शूट प्रूनिंग, इसके और भी शाखाएं अभी देखेंगे हम लोग आगे, जैसे पिंचिंग, डिसबर्डिंग, डिस्करिंग, है ना, ये सब आता है। तो शूट प्रूनिंग की बात करते हैं। शूट प्रूनिंग में क्या होता है बच्चों, शूट प्रूनिंग की बात में भूमि के बाहरी भागों को जो काट छाट की जाती है वो क्या कहलाती है, प्रहोक्रंथ या शूट प्रूनिंग कहलाती है। भूमि के बाहरी भाग जैसे शाखाएं हो गए, है ना, उसकी कलियों को तोड़ना, है ना, उसके ग्रंथों को, मतलब मूल ग्रंथ होते हैं उसके मूल ग्रंथों को निकालना या हटाना, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा शूट प्रूनिंग के अंतर्गत आता है। अब शूट प्रूनिंग देखते हैं बच्चों क्या होती है, इसकी और भी मेथड है। किसकी, मैंने आपसे बोली थी रूट प्रूनिंग की मेथड नहीं है, परंतु शूट प्रूनिंग की और भी मेथड है, जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछता है ना। शूट प्रूनिंग की मेथड से आपको क्वेश्चन पूछता है, तो देखते हैं हम लोग शूट प्रूनिंग क्या होती है, जिसको हम लोग पहला विरलन या थिनिंग कहते हैं ना, विरलन या थिनिंग कहते हैं। विरलन या थिनिंग के नाम से जिसे जानते हैं, पहली मेथड इसकी विरलन या थिनिंग के नाम से। तो इसमें क्या होता है, वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को उनके मूल स्थान से काट देने की विधि को क्या कहते हैं, थिनिंग कहते हैं, है ना। क्या, वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को उनके मूल स्थान से, अनावश्यक मतलब अतिरिक्त शाखा हो जाती है वृक्षों में, या फिर ज्यादा घने हो जाएंगे वृक्ष, तो उनमें क्या करते हैं हम लोग, थिनिंग करते हैं। अब ज्यादा घने हो जाएंगे तो ज्यादा ऐसा सोचोगे कि ज्यादा घने हो जाएंगे तो ज्यादा फल लगेंगे, इसलिए ज्यादा एकदम घना घना पेड़ रखिए, नहीं, है ना। ज्यादा वृक्ष, ज्यादा शाखाएं हो जाएंगी तो आपस में क्या, फल भी रगड़ाएंगे, है ना, फल कम लगेंगे, कीट अधिक लगेंगे। थिनिंग की क्रिया बहुत जरूरी होती है, थिनिंग की क्रिया आपके लिए आवश्यक ही होती है। तो थिनिंग की क्रिया क्या हो रही बच्चों, वृक्षों के अनावश्यक शाखाओं को, जो अतिरिक्त शाखा है, जिनमें पेड़ नहीं लग रहे हैं, है ना, जिनमें पेड़ नहीं लग रहे हैं, अधिक लग रहे हैं, सॉरी, जिनमें क्या,
अनावश्यक शाखा है जो कि क्या हो रही है, मूल स्थान से काट देने की विधि को विरलन या थिनिंग कहते हैं, जिसमें अधिक शाखाएं हो या उन्हें काटने की जरूरत हो, उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग थिनिंग करते हैं ना। ऐसी काट छाट की आवश्यकता तब होती है जब वृक्ष अधिक घना या रोगस्त हो, है ना। मैंने आपको बोली कि अधिक घना हो, आप लोग ये सोचेंगे कि अच्छा घना पेड़ है तो अच्छे फल वृक्ष देंगे, है ना, नहीं, जबकि वो आपस में रगड़ेंगी शाखाएं, जिससे क्या होंगी, फल भी छोटे रहेंगे, फल का आकार नहीं बढ़ पाएगा, सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाएंगी, है ना, वो क्या कहलाएगा हमारा, उससे हमारे फल वृक्षों की क्वालिटी गिरते जाएंगी, इसलिए हमें थिनिंग की आवश्यकता जरूरी होती है। कृतन या विरल से फरों का आकार बढ़ता है ना। विरल या कृतन से मतलब कि थिनिंग करेंगे तो अच्छे दूर दूर टहनियाँ या शाखाएं रहेंगी, है ना, उसकी सूट क्या रहेंगी, दूर दूर होंगी, तो फल वृक्ष भी प्रॉपर अपने स्थान पर होंगे, है ना, उन्हें प्रकाश भी मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगे, तो क्या होंगी, थिनिंग की क्रिया हमारी अच्छे से करनी हमें इसलिए जरूरत होती है, क्योंकि उससे फलों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। उसके बाद देखते बच्चों हमारी छाटन या छाटना। छाटना, है ना, हैंडिंग बैग, है ना। इसमें क्या देखेंगे, इस विधि में शाखाओं के अग्रभाग को काटकर अलग कर दिया जाता है। शाखाओं के अग्रभाग को काटकर क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। हल्की काट छाट के लिए यह विधि अपनाई जाती है ना, जब भारी काट छाट के लिए नहीं अपनाई जाती। यह क्या होती है, हल्की काट छाट, मतलब थोड़ी बहुत, हाँ नहीं ये ब्रांचेस थोड़ी ज्यादा दिख रही है इस पेड़ में, तो इसको काट देते हैं हम लोग, क्या मतलब इसीलिए हल्की काट छाट के लिए अपनाया जाता है। इस विधि में वृक्षों की नई शाखाएं निकलती है। इस विधि सॉरी किसमें, काट छाट हैंडिंग बैग में क्या होती है, इसकी नई शाखाएं निकलती है ना। इसके बाद बात आती है बच्चों किसकी, पिंचिंग की, है ना, बहुत ही जरूरी है। पिंचिंग क्रिया किस किस में होती है, ये पूछा जाता है। पिंचिंग क्रिया हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं, अभी फिर से देखते हैं हम लोग पिंचिंग क्या होती है। तो बात आती बच्चों किसकी, पिंचिंग की। तो पिंचिंग की क्रिया क्या होती बच्चों, पिंचिंग क्रिया, इसमें वृक्षों की शाखाओं के सिरों को मात्र 2 से 3 पत्तियों को साथ में तोड़ देने का कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है ना। आप लोगों ने एक चीज देखे होंगे, है ना, आप लोगों ने एक चीज किए होंगे बोल सकते, जैसे कि चूटी काटना, है ना, पिंच कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज को कर रहे हैं ना, आप लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, चूटी काट देते हो, साथ में बैठे हो क्लास में आप सभी लोग, है ना, तो पीछे से क्या करते हैं, अगर कोई आपका फ्रेंड है सुन नहीं रहा है तो आप लोग पीछे से उसको चूटी काटते हो, है ना, या पिंच करते हो बोलते हो, करते हैं ना। तो ऐसे ही पिंचिंग याद रखेंगे बच्चों। पिंचिंग की क्रिया क्या होती है, फल वृक्षों में ऊपरी पत्तियों को और ब्रांचेस बढ़ने के लिए पिंचिंग की क्रिया की जाती है ना। पिंचिंग मतलब उसे हाथों के द्वारा ऐसा हिंदी मतलब पिंच आप लोग करते हैं ना, अपने फ्रेंड लोगों को, 2 लोगों को पिंच ऐसा करना, है ना, चुटी काटना बोल सकते जैसे हिंदी में, है ना। तो पिंचिंग यही होती है। पिंचिंग में क्या होता है, ऊपरी पत्तियां या उनको हटाने की क्रिया पिंचिंग द्वारा, हाथ द्वारा की जाती है। तथा यह क्रिया कहाँ की जाती है, ये चने में भी बहुत की जाती है। क्यों, क्योंकि शाखाएं बढ़ने के लिए की जाती है ना। फल वृक्षों में जो रोगस्त हो जाती है कुछ मतलब शाखाएं, है ना, या सीधी बढ़ने देना हो तो उसमें आजू बाजू की शाखाएं, आजू बाजू पत्ती को हटा देना पिंचिंग की क्रिया से की जाती है। तो पिंचिंग ये होती है कि उसे हाथ से तोड़ना, नाखून के माध्यम से पत्तियों को हटाना या पिंच करना, पिंचिंग की क्रिया कहलाती है। पिंचिंग क्रिया समझ में आई, क्लास में बैठे हैं, हमने अपने फ्रेंड को क्या किए, पिंच किए, है ना, क्या किए, पिंच किए, तो उससे क्या हो गया, पिंचिंग की क्रिया समझ में आई, है ना। पिंचिंग क्रिया किसमें की जाती है, तो गुलदावदी और डहेलिया में। किसमें, गुलदावदी और डहेलिया में क्या करते, 2 से 3 पत्तियों को क्या करते हैं हम लोग, साथ में तोड़ देना क्या कहलाता है, हमारा पिंचिंग की क्रिया कहलाती है ना। और पिंचिंग क्रिया किसमें की जाती है, चने में भी की जाती है ना। इसके बाद देखते हैं डिस्करिंग की बात करते, किसकी बात करते हैं, डिस्करिंग की बात करते हैं। तो डिस्करिंग क्या होती है, अवांछित सर्कस को हटाना या डिस्करिंग कहलाता है। जैसे उदाहरण केले में, केले का पेड़ देखे हो आपने, नीचे उसका स्कर्स लगा होता है, उसको हटाना क्या कहलाता है, हमारा डिस्करिंग कहलाता है। उसको स्कर्स को हटाएंगे, ये क्रिया किसमें की जाती है, केले में। तो डिस्करिंग की क्रिया किसमें की जाती है बच्चों, केले में की जाती है। उसके बाद आती है डिसबडिंग, है ना। डिसबडिंग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, पौधे से कलिकाओं को हटाने की क्रिया को डिसबडिंग कहते हैं। पौधे से कलिकाओं को हटाने की क्रिया डिसबडिंग की कहलाती है। यह क्रिया मुख्य रूप से गुलदावदी और डहेलिया, कहाँ की जाती है, गुलदावदी और डहेलिया में की जाती है। क्यों, क्योंकि अधिक फूल प्राप्त
करने के लिए, अधिक फूल अपनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस क्रिया को करते हैं। किस क्रिया को, डिसबडिंग क्रिया को करते हैं, है ना। गार्डलिंग की बात करते हैं या रिंगिंग बोलते हैं जिसे। तो रिंगिंग की बात करते हैं, वृक्षों में तने क्या होता है, वृक्षों में तने या किसी शाखाओं से 2.5 की छाल निकाल देते हैं, इससे क्या होता है, फल अच्छा होता है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिंगिंग की क्रिया करते हैं। रिंगिंग की क्रिया आप लोग पढ़े हो, रिंगिंग मेथड, रिंगिंग की क्रिया कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों, रिंगिंग के बाद क्या कर रहे थे, रिंगिंग में वृक्षों या तने में किसी शाखाओं को 2.5 की छाल निकाल देते हैं, इसमें फलन अच्छा होता है ना, रिंगिंग की क्रिया से। उसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग, हमने क्या देखे, पहले ट्रेनिंग देखे, फिर क्या देखे, प्रूनिंग देखे, है ना। ट्रेनिंग प्रूनिंग आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद देखते हैं हम पूरक वृक्ष, है ना, इसको फिलर प्लांट के रूप में भी जानते हैं, है ना। कौन सा देखेंगे, पूरक वृक्ष, या जैसे फिलर प्लांट के रूप में भी जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ जैसे आम, है ना, क्या होंगे, आम। देख लेते हैं यहाँ पर, जब मुख्य फल वृक्ष के बीच अनावश्यक जब मुख्य फल वृक्षों के बीच, ये गलत है बच्चों, ये लिखना है इसमें, पूरा, जब मुख्य फल वृक्षों के बीच अनावश्यक के स्थान पर कम उम्र वाले फल वृक्ष उगाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूरक वृक्ष कहते हैं। यह फल वृक्ष के फलन के पूर्व अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। पूरक वृक्ष क्या होता है, पूरक वृक्ष वह होता है बच्चों, जैसे कि आपने आम का बागान लगाए, आपने जामुन का बागान लगाए, है ना, तो उनके पौधों के फलन के लिए बहुत टाइम होता है ना, बहुत टाइम। तो बहुत टाइम होता है, तो उनके बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, उनके बीच में कम अवधि वाले पौधे लगा देंगे, जो कि उनके फलन तक हमें दूसरी, मतलब जो नीचे लगाए उनके साथ में जो प्लांट लगाए, वो 1 साल में बढ़कर अपना उत्पादन दे सके, जिससे हम लोगों को नुकसान ना हो सके। तो ऐसे कौन से वृक्ष होते हैं बच्चे, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी आदि क्या होते हैं, पूरक वृक्ष के बीच में लगाने वाले पौधे होते हैं। कौन कौन से, पपीता, अनानास, स्ट्रॉबेरी क्या होते हैं, पूरक वृक्षों के बीच में लगाने वाले पौधे होते हैं। तो अब पूरक वृक्ष में कौन कौन से आएंगे बच्चों, पूरक वृक्ष में आम, कटहल, आंवला, बेर, ये क्या होंगे, बड़े बड़े प्लांट होंगे, है ना, बड़े बड़े प्लांट होंगे। अब इनको उत्पादन लेने के लिए थोड़े वेट तो करना ही पड़ेगा हमें, तो थोड़ा वेट करेंगे तो इतना नुकसान झेल सकते हैं कि हम लोग नहीं झेल सकते, है ना। तो हमें क्या होंगे, इसके बीच में पूरक वृक्ष लगाने पड़ेंगे, जिससे हमें उत्पादन भी हो, और जब तक वो पौधे कौन से, हमारे जो आम, कटहल और बेर के प्लांट थे, जब तक हम लोगों को फलन नहीं दे रहे, तब तक हम लोग इनसे अपने उत्पादन ले, है ना। उसके बाद देखते हैं बच्चों अनावश्यक, उसके बाद देखते बच्चों किसकी बात करते हैं हम लोग, अंतरसस्य की बात करते हैं। अंतरसस्य की बात करते हैं, यह बीज की फलन की बात करते हैं ना, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरक्रॉपिंग के रूप में जानते हैं। अधिक आयु वाले नए रोपे हुए फल वृक्षों के बीच खाली पड़ी हुई जगह को अतिरिक्त आय प्राप्त करने के उद्देश्य से जो फल लिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतरसस्य या यह विधि अंतरसस्यन कहलाती है ना। यह विधि क्या कहलाती है, अंतरसस्यन कहलाती है। जैसे कि आप लोगों ने बड़े बड़े वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, है ना, या फिर आपने कोई प्लांट लगाए, उनमें जो खाली जगह रह गई, है ना, खाली जगह रह गई, आप खाली छोड़ देंगे नहीं, उनके बीच में भी क्या करना, पौधों को लगाना क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग या अंतरसस्य के रूप में जाना जाता है। अब बात आती है किसकी, वायु अवरोधक वृक्ष की, है ना। वायु अवरोधक वृक्ष की बात आती है, विंड ब्रेकर की बात आती है। तो उद्यान के फल वृक्षों को गर्म, ठंडी तथा हवाओं से बचाने के लिए कहाँ, उत्तर से पश्चिम दिशा में वायु अवरोधक वृक्ष लगाए जाते हैं। अगर आपको पूछेगा वायु अवरोधक वृक्ष कहाँ लगाते हैं, तो वायु अवरोधक वृक्ष कहाँ लगाते हैं बच्चों, उत्तर से पश्चिम दिशा में वायु अवरोधक वृक्ष लगाते हैं। ये वृक्ष क्या करते हैं, तेजी से बढ़कर कठोर या विपरीत मौसम को सहन कर लेते हैं ना, तेजी से बढ़कर क्या करते हैं, कठोर या विपरीत मौसम को सहन कर लेते हैं। जैसे कि देसी आम, जामुन, है ना, ये बड़े बड़े पेड़ हो गए, जैसे कि देसी आम आप लोगों ने देखे होंगे,
जामुन, है ना, जामुन देखे होंगे। ये पौधे क्या होते हैं, वायु अवरोधक वृक्ष होते हैं, है ना, विंड ब्रेक होते हैं, ये वृक्ष की बात करते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे इसके आगे बात करते हैं बच्चों एकांतर फलन की, है ना, बात करते हैं हम लोग एकांतर फलन, जिसमें क्या होता है, अधिकतर ये किस में आता है, आम में, किस में आता है, यहाँ पर दिया होगा, हाँ, आम सेब में पाया जाता है। एकांतर फलन की समस्या होती है, एकांत पूछता है आप लोगों से एकांतर फलन किसमें होता है, तो एकांतर फलन किसमें, खजूर, आम और सेब में पाई जाती है। अब एकांतर फलन क्या है बच्चों, तो एकांतर फलन की क्रिया क्या है, एक साल फल में पेड़ के वृक्ष में फल आएंगे, दूसरे साल नहीं आएंगे, है ना, तीसरे साल आएंगे, चौथे साल नहीं आएंगे, है ना, एक साल छोड़ छोड़ के फल आना क्या कहलाता है, हमारा एकांतर फलन कहलाता है। एकांतर फलन की समस्या अधिकतर किसमें आती है, आम, खजूर, सेब में एकांतर फलन की समस्या अधिकतर आती है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, एकांतर फलन में एक साल पेड़ आ रहे हैं, एक साल क्या हो रहे, पेड़ नहीं आ रहे हैं, सॉरी फल नहीं आ रहे, पेड़ नहीं बच्चों, फल नहीं आ रहे, है ना, एकांतर फलन की समस्या होती है। उसके बाद बात आती है बच्चों पार्थेनोकार्पी, है ना, जिसमें बीज रहित फल प्राप्त करना, बीज मतलब जिस फल में बीज नहीं होते, है ना, वो पार्थेनोकार्पी किसमें होते हैं, पाइनएप्पल, अंजीर, अंगूर और केला में। आप लोगों ने केले के बीज देखे हो क्या, नहीं, है ना, देखे हो क्या, नहीं, अंगूर के बीज देखे हो क्या, नहीं, है ना। तो पार्थेनोकार्पी किसमें किसमें पाई जाती है, तो एप्पल, अंजीर, अंगूर और केले में पाई जाती है, जिसमें बीज नहीं पाए जाते, है ना। उसके बाद बात आती है बच्चों किसकी, बहुभ्रूणता की बात आती है, किसकी, बहुभ्रूणता की बात आती है कि बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, कि एक इससे पौधे, तो बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, जामुन, आम, नींबू में, है ना, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, जामुन, आम और नींबू में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो याद रखिए बच्चों, आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग ने देखे थे, हम लोगों ने देखे क्या देखे, थिनिंग देखे है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग संघाई के रूप में जानते हैं ना, ट्रेनिंग देखिए हमने, ट्रेनिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघाई के रूप में जानते हैं। ट्रेनिंग की बात करते हैं बच्चों, जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, फल वृक्षों को निश्चित आकार प्रदान करने के लिए दे रहे थे। तो यह मैदानी भाग में नहीं, पहाड़ी भागों में की जा रही थी, मैदानी भागों में नहीं की जा रही थी, जैसे सेब, नाशपाती, अंगूर और आंडूचा में यह क्रिया हो रही थी, है ना। उसके उद्देश्य देखे थे, प्रकाश के लिए स्प्रे अच्छा होता है ना, ये सब देखे थे। इसमें 3 प्रणाली देखे थे, केंद्र अग्र प्रणाली, खुला प्रणाली और रूपांतरित प्रणाली, है ना। इसमें देखे थे सेंट्रल में ये हमारी डायग्राम के साथ, है ना। उसके बाद देखे हमने ओपन सिस्टम में, उसके बाद मॉडिफाइड, है ना, लीडर सिस्टम को देखे हम लोगों ने। उसके बाद मेथड देखे, उस मेथड, है ना, ये सब देखे। उसके बाद पिरामिड देखे, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे, प्रूनिंग देखे, प्रूनिंग जिसको काट छाट, अतिरिक्त काट छाट की आवश्यकता होती है, जो आपस में रगड़ खाती हुई शाखाएं होती है ना, जो बाकी शाखाएं होती है उसके लिए क्या थी, काट छाट की आवश्यकता हो रही थी। तो हम लोगों ने ये काट छाट देखे थे, है ना। उसमें 2 देखे थे, जड़ ग्रंथ और प्रवक ग्रंथ देखे थे। जड़ ग्रंथ में हमारी जड़ों को ही हम लोग क्या कर रहे थे, काट रहे थे, जिसमें सेब और गुलाब में हो रही थी। अब सूट प्रूनिंग की बात करते हैं, बाहरी भागों में काट छाट की जा रही थी, है ना। इसमें क्या हो रहा था, प्रवक ग्रंथ के नाम से जान रहे थे, इसकी मेथड थी, थिनिंग थी, है ना, हैंडिंग बैक थी। उसके बाद क्या देखे, पिंचिंग देखे, है ना, करिंग देखे। उसके बाद क्या देखे, डिसबडिंग देखे। उसके बाद रिंगिंग देखे हम लोगों ने, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे बच्चों, पूरक वृक्ष देखे। पूरक वृक्ष में फिलर प्लांट भी देखे हम लोग, जिसमें बड़े प्लांटों के बीच में उनकी जब तक फलन नहीं आता तब तक हम लोग पूरक वृक्ष लगा रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखे, इंटरक्रॉपिंग देखे, कि खाली पड़ी हुई जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, फल वृक्षों को लगा रहे हैं या पौधों को लगा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग देखे। वायु अवरोधक, है ना, विंड ब्रेक देखे, इसमें कब कौन सी दिशा में लगा रहे हैं, उत्तर से पश्चिम दिशा में लगा रहे हैं। एकांतर फलन देखे, एक साल फल आते हैं, एक साल फल नहीं आते। उसके बाद पार्थेनोकार्पी देखे, जिसमें बीज रहित फल प्राप्त करते हैं। बहुभ्रूणता, जिसमें अधिक किसी भी हालत में। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने आज की स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखे, आज की स्लाइड में हम लोग देखे थिनिंग, है ना, और क्या देखे, पिंचिंग, और क्या देखे, प्रूनिंग, ये सब देखे। तो आज हमने ट्रेनिंग देखे और प्रूनिंग देखे। तो इसके आगे बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग अगला लेक्चर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।